क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल चार्ट में अगर आप लोगों ने पुरुष के जननांग बनाए हुए हैं यानी नर जनन तंत्र को बनाया हुआ है तो उस पर वाइवा कैसे तैयार करें, चलिए आपको बताते हैं। देखिए यहां से शुरू करते हैं। इसमें जो वृषण कोष होते हैं ये थैलीनुमा संरचना होते हैं। जो वृषण कोष हैं ये क्या है, थैलीनुमा संरचना होते हैं, थैलीनुमा होते हैं। देखिए जो वृषण है ये टेस्टिस होता है और ये वृषण पुरुष का प्राथमिक जनन अंग होता है। प्राथमिक जनन अंग क्या है, वृषण होता है और वृषण के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए पुरुष का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है तो प्राथमिक जनन अंग क्या बताएंगे, वृषण बताएंगे या टेस्टिस बताएंगे। अगर एग्जामिनर पूछे कि शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में ताप नियामक का भी कार्य करते हैं। जो वृषण कोष हैं ये क्या करते हैं, ताप नियामक का भी कार्य करते हैं और जो शरीर का पूरे तापमान होता है उससे 2 डिग्री नीचे तापमान रखते हैं, 2 डिग्री नीचे, ताकि शुक्राणु मरे ना। और आपको बता दें वृषण की अगर काट देखी जाएगी तो वृषण की काट में यानी इसकी काट अनुप्रस्थ काट ली जाएगी तो उसमें अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। वृषण की काट में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन अंतराली कोशिकाओं को लीडिंग कोशिकाएं भी कहा जाता है, लीडिंग सेल्स भी कहा जाता है। लीडिंग कोशिकाएं, देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको बता रहे हैं, लीडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। और लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन स्रावित होता है। पूछा जाए लीडिंग कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है तो नर हार्मोन। उस नर हार्मोन का नाम अगर एग्जामिनर पूछे तो क्या बताएंगे, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब अगर एग्जामिनर पूछे कि वृषण की किन कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो लीडिंग कोशिकाओं से या अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अब टेस्टोस्टेरोन कहां से स्रावित होता है तो वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। किसी भी तरह से प्रश्न घुमाकर पूछा जाए। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन है, यह हार्मोन नर जनन हार्मोन है और सहायक जनन जो ग्रंथियां होती हैं पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में सहायता करता है। जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, कंधे चौड़े होना, ये सब क्या हो, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं और सहायक जनन ग्रंथियों में हेल्प करता है या सहायता करता है। और शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है तो मैंने बताया वृषण के अंदर ही स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और वृषण की काट में ही या वृषण के अंदर ही सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं कहां पाई जाती हैं, वृषण के अंदर पाई जाती हैं। और जो विकसित हो रहे शुक्राणु होते हैं, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को क्या करती हैं, अवलंबन प्रदान करती हैं। अवलंबन प्रदान करती हैं यानी उनको रोके रखती हैं, सहारा देती हैं और सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। जो शुक्राणु बड़े हो रहे हैं, जो विकसित हो रहे हैं, उनको सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, अवलंबन भी प्रदान करती हैं। कौन तो सर्टोली की कोशिकाएं। और आपको बता दें ये O2 भी प्रदान करती हैं, ऑक्सीजन भी देती हैं। जो सर्टोली की कोशिकाएं हैं ये शुक्राणुओं का पोषण भी करती हैं, पोषण करती हैं, ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, अवलंबन प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। कौन सी कोशिकाएं तो सर्टोली की कोशिकाएं प्रदान करती हैं। और आपको बता दें जो सर्टोली की कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं से इनहिबिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, यह नामक प्रोटीन हार्मोन स्रावित होता है, प्रोटीन हार्मोन। और ये जो प्रोटीन हार्मोन है ये क्या करता है कि जो शुक्राणु बनने लगते हैं उसकी क्रिया का नियमन करता है, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया का नियमन करता है। और ये जो शुक्राशय यहाँ पर आप देख रहे हैं, शुक्राशय में शुक्राणु आकर के इकट्ठा होते हैं। और अगर पूछा जाए कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है तो अधिवृषण, ये जो अधिवृषण है इसमें शुक्राणु आकर के 1 महीने तक रुकते हैं और यहीं पर इनका पोषण होता है, यहीं पर इनका वर्धन होता है। और 1 महीने के बाद ये शुक्राणु धीरे धीरे विघटित हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और नए आते रहते हैं। और ये जो पेनिस होता है, जो शिश्न होता है, इसी के माध्यम से शुक्राणु बाहर निकलते हैं और इसमें एक ही छिद्र होता है जिसे मूत्रोजनन छिद्र कहा जाता है, मूत्रोजनन
छिद्र कहते हैं। यानी मूत्र के लिए भी वही मार्ग है और जनन वाला जो मटेरियल निकलता है वो भी यानी जनन के लिए भी यही मार्ग है, तो मूत्रोजनन छिद्र हो जाएगा। और ये जो शुक्र वाहिनियां होती हैं जिन्हें वैस डिफरेंस कहा जाता है, दो होती हैं, एक इधर एक उधर, तो शुक्र वाहिनियों से शुक्राणु इधर से आकर के आते हैं, तो इन्हें शुक्र वाहिनी या वैस डिफरेंस कहा जाता है। शुक्राशय का भी मैंने आपको कार्य बताया। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इससे विशेष प्रकार का द्रव स्रावित होता है जो शुक्राणुओं में मिलता है। जो हमारा शिश्न होता है, जो पेनिस होता है, उसी के आधार भाग में प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। और यह प्रोस्टेट ग्रंथि क्या कार्य करती है कि जो स्पर्म निकल रहे हैं उसमें विशेष प्रकार का पदार्थ मिलाती है चिकनाई प्रदान करने के लिए, ताकि वो उसी के साथ आकर निकले और चिकनाई के साथ तेजी से भागें। अगर एग्जामिनर पूछे कि जो अधिवृषण होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबा होता है। 6 मीटर लंबा ये जो अधिवृषण है लगभग में होता है। और ये इतना लंबा होता है तो जाता कहां, तो बहुत सारा कुंडलित हो जाता है, इस तरह से कुंडलित हो जाता है। और कुंडलित होकर के उसी वृषण के ऊपर देखिए लगा होता है, इस तरह से कुंडलित वृषण के ऊपर चिपका होता है। तो कुंडलित होकर के कितना हो जाता है, तो 4 सेंटीमीटर बचता है। होता 6 मीटर है और कुंडलित होकर के 4 सेंटीमीटर बचता है केवल। और यहीं पर आपको बता दें, इस प्रोस्टेट ग्रंथि के अलावा काउपर्स ग्रंथि भी होती है, काउपर ग्रंथि भी होती है, जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि है, ये पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। अगर एग्जामिनर पूछे पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों के नाम बताइए, तो प्रोस्टेट ग्रंथि आप बता दीजिए, काउपर्स ग्रंथि बता दीजिए। ये क्या होती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। और प्राथमिक जनन अंग पूछे तो वृषण होते हैं, वृषण। और सहायक जनन अंग क्या है, शिश्न है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, ये सब सहायक जनन अंग होते हैं। और आपको एक बात बता दें, जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय के अंदर फ्रक्टोज का निर्माण होता है, फ्रक्टोज बनता है। हमारे शरीर में और कहीं भी फ्रक्टोज का निर्माण नहीं होता है, केवल शुक्राशय के अंदर ही फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ये चीज भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसका वाइवा आप डिटेल से बता सकते हैं। यहीं पर आपको बता दें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। अगर पूछा जाए टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या करता है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। किसमें, तो पुरुष में करता है। अब द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण होते क्या हैं, तो जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना। दाढ़ी मूछ क्यों आती है, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। नर जनन अंगों का विकास होना, शरीर पर अधिक बालों का उगना, ये सारे क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जिनका विकास कैसे होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से होता है। अगर पूछा जाए वृषण के 2 कार्य बताइए, तो शुक्राणुओं का निर्माण करना वृषण का पहला कार्य हो जाएगा, और दूसरा कार्य नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना। ये 2 कार्य हो जाएंगे। कई बार ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया भी है, तो वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना, ये सब किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से होता है।